तो दोस्तों, जब उस लड़की का पेट बड़ा हुआ दिखने लगा तो उसके माता पिता बहुत परेशान दिखने लगे और वो उसे अस्पताल ले गए। और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जो बताया तो उसके माता पिता सुनकर सन्न ही रह गए। दोस्तों, जब डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी बेटी के पेट में तो बच्चा पल रहा है, तो उसके माता पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दोस्तों, क्योंकि उस लड़की की तो अभी शादी ही नहीं हुई थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी है नोएडा की। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए ये स्टोरी। दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय पहले की ये बात है। नोएडा में एक परिवार रहता है जो बहुत छोटे से घर में रहता है। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। दोस्तों, दिन निकलते गए। दोस्तों, जो पिता है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है और रोज़ कमाने जाता है और रोज़ कमा कर लाता है। जब भरण पोषण होता है और जो माता है उसकी, वो आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन साफ़ करती है। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जो उनकी बेटी थी उसका पेट उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे इसका पेट बढ़ रहा है। दोस्तों, उन्होंने सोचा ना जाने इसे क्या बीमारी हो गई। तो जब वो डॉक्टर के पास गए, तो जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की और बताया तो ये माता पिता उसके सन्न रह गए। डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी के पेट में तो बच्चा पल रहा है। तो इनके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। दोस्तों, क्योंकि इस लड़की की तो अभी शादी ही नहीं हुई थी। दोस्तों, जब उनके माता पिता को ये पता चला तो उन्होंने घर पर आकर तुरंत ही 1090 डायल कर दिया, क्योंकि जो लड़की थी वो सच नहीं बता रही थी। डर के मारे सच नहीं बता रही थी कि जो मेरे माता पिता हैं वो मुझे ही मारने लगेंगे, मुझे ही पीटने लगेंगे। दोस्तों, जब पुलिस घर पर आई, पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने जो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमेटी होती है उससे भी संपर्क किया। तो उसके सदस्य भी वहाँ पर आए। तो उन्होंने अच्छे से पूछा कि तुम्हारी कोई भी मारपीट नहीं करेगा, तुम सच सच बता दो। तो जब उसने बताया तो सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो गया। दोस्तों, उसने बताया कि जब मेरे माता पिता घर पर नहीं रहते थे तो जो मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र 12 साल है, वो मेरे साथ गंदी हरकतें करता था और मैं भी इसके साथ गंदी हरकतें करती थी। फिर भाई है उसका, वो 12 साल का है और जो बहन है वो 15 साल की है। दोस्तों, बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। दोस्तों, इन्होंने ना जाने कितनी बार शारीरिक संबंध बना लिए थे। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा। इन दोनों को अच्छा लगने लगा शारीरिक संबंध बनाने में, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जो वो लड़की थी वो भी नहीं जानती थी कि इससे क्या होने वाला है। दोस्तों, एक दिन जब अचानक उसके माता पिता का ध्यान उस पर गया कि इसका पेट तो बढ़ रहा है, तब ये सारी घटना खुली। दोस्तों, ये घटना ऐसी हुई कि जब जांच में पाया गया, जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कई बार अपने माता पिता को इस अवस्था में पाया है, शारीरिक संबंध बनाते हुए पाया है। तो हमें भी लगा कि हमें भी बनाना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं था कि इससे क्या हो जाता है। दोस्तों, ये घटना है नोएडा की। तो जिसके घर में भी बच्चे हैं और जो फ़ोन चलाते हैं पढ़ने के बहाने से, तो आप लोग उन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ना जाने वो किस दिशा में जा रहे हैं, फ़ोन में क्या देख रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़रा ध्यान से। दोस्तों, क्या होता है कि पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन वो आजकल के बच्चे सब कुछ समझने लगे हैं। दोस्तों, घर भले ही छोटा है हो, लेकिन आपका दिल बहुत साफ़ होना चाहिए। बच्चों के सामने कोई भी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तो जब ये पता चला तो जिसने ये घटना सुनी वो दंग रह गए। दोस्तों, ये घटना थी नोएडा की। तो अपने देश में ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।